नमस्कार, हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। पूरा देश पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग कर रहा है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान की फौज और नेता रात भर सो नहीं पा रहे हैं। उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत पाक के बीच जंग होने वाली है, और अगर युद्ध होगा तो क्या पाकिस्तान बुरे तरीके से जंग हार जाएगा? क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाएगा? और क्या सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस जाएगा? इन तमाम सवालों का क्या है ज्योतिष कनेक्शन? सितारे किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये जानने के लिए हमारे साथ देश के 4 बड़े ज्योतिष आचार्य जुड़ रहे हैं। पूजा भाटिया जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही वान्या आर्या हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्योतिष आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी और राज मिश्रा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि क्या भारत पाक के बीच युद्ध के आसार बनते नजर आ रहे हैं? सितारे क्या कह रहे हैं? पूरा देश अब यही सवाल कर रहा है। देखिए, बहुत ही अहम मुद्दा चल रहा है भारत और पाकिस्तान को लेकर, और ज्योतिष गणना इसमें क्या कहती है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं प्लैनेटरी पोजीशंस की बात करूंगी कि मार्च से जो मेजर चेंजेस हुए हैं प्लैनेटरी पोजीशंस में। अगर हम मार्च 2025 की बात करते हैं तो आप देखिए, एक ही महीने में हमारे 2 ग्रहण लगे हैं। हमारा शनि राहु कॉम्बिनेशन, जो कि श्रापित योग कहा जाता है, वो भी बना है। और मंगल का साल है हमारा, और मंगल का साल होने के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि राजा भी हमारा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, विक्रम संवत भी हमारा बदला है। तो बहुत सारी प्लैनेटरी पोजीशंस हमारी एक साथ चेंज हुई है और पंचग्रही योग भी बना है। तो ओवरऑल ये इंडिकेशंस देती है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्टलेस होने का, और कहीं ना कहीं मेजर इश्यूज पॉलिटिकल लेवल पे हमें दिखा रहा है ये। अगर हम शनि राहु कॉम्बिनेशन भी देखते हैं तो जल राशि में शनि और राहु का होना कहीं ना कहीं जल संबंधित प्रॉब्लम्स दिखाता है। अब आप देखिए, जिस तरह से पानी से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, सिंधु का जो हमारा जल संधि था उससे रिलेटेड पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया। तो ये शनि के राशि परिवर्तन से ही बहुत सारी जल संबंधित चीज़ें भी इंडिकेशन हमारा आ रहा है। अगर हम जहाँ तक वॉर की बात कर रहे हैं तो वॉर लाइक सिचुएशंस बनती हुई दिख रही हैं इस महीने में। जैसे अगर हमारा 18 मई तक शनि राहु कॉम्बिनेशन रहेगा, श्रापित योग रहेगा, और अमावस्या के बाद भी सिचुएशंस काफ़ी नेगेटिव नज़र आ रही हैं। और अगर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जिस तरह से पॉलिटिकल सिचुएशंस, पॉलिटिकल अनरेस्टलेस हमारी होगी ही होगी कहीं ना कहीं। और अगर हम देख रहे हैं कि हमारी जब पिछली वॉर्स हुई हैं, इंडिया पाकिस्तान की 99 की वॉर हुई है, 71 की वॉर हुई है, 1965 की वॉर हुई है, उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे शनि और मंगल का षडाष्टक योग बना है, या फिर शनि नीच का रहा है, या फिर शनि वक्री रहा है, और कहीं ना कहीं शनि और सूर्य 17 एक्सिस या मंगल और शनि 17 एक्सिस पर रहे हैं। तो इस तरह की प्लैनेटरी पोजीशंस युद्ध का इंडिकेशंस देती हैं। युद्ध की स्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं, और अभी मिड जून में भी अगर आप देखेंगे तो मंगल और शनि का षडाष्टक योग बनेगा, तो सिचुएशन और भी गंभीर होती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल वान्या जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही है, क्योंकि अभी शनि ने अपनी चाल बदली थी और न्यूज़ 18 पर ही आपने प्रोग्राम किया था और कहा था कि एशियाई देशों के लिए उथल पुथल भरा रहने वाला है वक्त। क्या ये हालात इसी का नतीजा है? जी, थैंक यू नलिनी जी। न्यूज़ 18 के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार जी। हमने प्रिडिक्शन अभी न्यूज़ 18 पर ही करी थी, जहां पर जब शनि का राशि परिवर्तन हुआ था तो वहीं पर ही हमने बोला था कि कुछ एशियन कंट्रीज के लिए खतरा है। अभी आपने देखा भूकंप आया, एशियन कंट्री, लाइक इट वाज वन ऑफ द एशियन कंट्री। इसके बाद जो है नेपाल में जब हमने बोला कि सरकार से जनता जो है वो सहमत नहीं होगी, नेपाल में राजा लाओ देश बचाओ, वो एक वन ऑफ द इंसिडेंट हुआ। क्योंकि मंगल का साल है, आप देखिए इस साल युद्ध की स्थितियां बन रही हैं। न्यूज़ 18 पे भी जब हमने इससे पहले भी प्रेडिक्ट किया था, मंगल कहीं ना कहीं इस साल मंगल का है, राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है। तो आप देखिए ना कि युद्ध लाइक जो भी स्थितियां बन रही हैं, जिस तरह के सर्कमस्टांसेस अभी बन रहे हैं, और अभी जो है अभी रिसेंटली आपने देखा सूर्य ग्रहण हुआ, एक ही पखवाड़े में 2 ग्रहण हुए, चंद्र ग्रहण हुआ, और इसके अलावा जो है शनि का राशि परिवर्तन। उसके बाद जो है पूजा जी की बात को एको करते हुए अभी 18 मई पर अब जब राहु का फिर से राशि परिवर्तन होगा, राहु कुंभ राशि में आएंगे, गुरु अतिचारी होंगे 14 मई को, और गुरु जो है
आपके वृषभ से मिथुन में जाएंगे। तो मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट्स जो हैं इस टाइम पर हैं। इस साल आप देखिए कितने सारे फायर एक्सीडेंट्स हुए। कैलिफोर्निया में साल शुरू हुआ, स्टार्टिंग से ही आपने देखा जनवरी में फॉरेस्ट फायर शुरू हो गए, कितने सारे। अभी रिसेंटली ग्रेटर नोएडा में आग लगी, अन्नपूर्णा हॉस्टल में आग लगी। तो आप देखिए कि इस साल जो है युद्ध की स्थितियां भी बनेंगी और इस साल अग्निकांड जो है बहुत सारे होंगे। पंचग्रही योग जो है, क्योंकि अगर वो जल राशि में है तो आपके पास वाटर रिलेटेड जो है इंसिडेंट्स बोलूं या मैं एक्सीडेंट्स बोलूं, वो सब चीजें भी बहुत ज्यादा होंगी। पाकिस्तान में ये जो उथल पुथल हो रही है, आप अभी रिसेंटली गूगल की एक रिसर्च देखिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने जो सर्च करा है क्या युद्ध होगा, आप अगर मेटा टैग निकालते हैं तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिसर्च पाकिस्तान के लोगों ने ही करी है गूगल पर। तो आप देखिए ना कहीं अगर इस तरह की चीजें आ रही हैं, अभी द ट्रिब्यून में भी एक रिपोर्ट जो है आज से इस तरह की पाकिस्तान के उसमें भी पब्लिश हुई। तो इस तरह के, और आज से 6 साल पहले भी 2025 को जो है युद्ध की स्थितियों के लिए डिक्लेयर किया गया था। हालांकि बहुत मेजर वॉर इंडिकेशंस नहीं है, जो मेजर वॉर इंडिकेशंस हैं उनका स्टार्टिंग जो है वो 2027 से है, लेकिन 18 मई तक हमें सतर्क रहना पड़ेगा। इनफैक्ट सितंबर तक हमें सतर्क रहना पड़ेगा और कुछ वॉर की स्थितियां जो है 2027 से भी शुरू होती हुई दिखती हैं, क्योंकि मंगल का साल है। तो आप देखिए ना कुछ फायर एक्सीडेंट्स, एयर क्रैशेस देखिए आप इस साल कितने ज्यादा हुए हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अभी भी ये संशय है कि अगर यहां से कुछ होता है तो दे विल ऑल्सो रिवर्ट। बट यहां पर मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बोलना चाहूंगी। देखिए भारत जो है इतना ज्यादा डेवलपिंग नेशन है, इतना सारा हमने, आज हम एआई में कहां से कहां पहुंच गए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, हर चीज में हम इतना एडवांस हो रहे हैं। इंडिया का डिफेंस सेक्टर आज बहुत सारा ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। दो डिफेंस के न्यू हेडक्वार्टर्स जो है यहां पर जो है विद इन इंडिया जो है एक्सटेंशन हुआ। मंगल जो है टेररिस्ट अटैक तो कराता ही है, साथ में एमेट्योर इंडस्ट्री का भी ये कारक है। जो भी आपके गन्स हैं और जो अभी जो है 85 जो है इंडिया ने जो दूसरी कंट्री से जो मिसाइल भी ली है, तो आप देखिए कि जो गन्स, जो भी वेपन्स होते हैं उनका भी मंगल जो है कारक होता है। तो इस तरह की चीजों में ऑल्दो इंडिया ने इन अ पॉजिटिव वे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी है इन सब चीजों पे, लेकिन ये साल मंगल का प्लस राजा भी सूर्य और दोनों ही फायर एलिमेंट्स हो गए, दोनों ही अग्नि तत्व हो गए। तो कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियां बनती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है राकेश जी, दोनों देशों की, भारत और पाकिस्तान की कुंडली जानना। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ही कम क्षण का अंतर है। तो ऐसे में दोनों की कुंडलियां अलग कैसे हो सकती हैं? जी, सर्वप्रथम तो न्यूज 18 के सभी दर्शकों को मेरा वंदन है। नलिनी जी, देखिए दो चीजों का यहां पर चर्चा होगी। पहला कि उन राष्ट्रों के स्वतंत्र होने का जो कुंडली है, खास करके पाकिस्तान का जो स्वतंत्र राष्ट्र का जो अधिसूचना जारी हुई, लगभग 11 से 11:15 के आसपास का समय है, जो आज़ादी के समय के कुछ समाचार पत्रों और रेडियो के माध्यम से जो सूचना मिली थी। और उसी के साथ मध्य रात्रि में 12 बजे एक रेडियो के माध्यम से पूरे राष्ट्र को सूचना मिली कि अब हम आज से स्वतंत्र हैं। तो ऐसी अवस्था में दोनों कुंडलियों में ग्रहीय रूप से अंतर है। अब यहां देखा जाए, मेष लग्न की कुंडली बनती है और मिथुन राशि बनती है पाकिस्तान की, और साथ ही भारतवर्ष की जो कुंडली है वह वृषभ लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है। लग्न में ही राहु जो है वह मजबूती के साथ टिका हुआ है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम डरते नहीं हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, ग्रहीय अंतर समझ लीजिए। पहली चीज कि यहां पर देखा जाए जो पाकिस्तान की कुंडली में है, अब वर्तमान स्थिति में अब अगर देखा जाएगा, क्योंकि वर्तमान परिचर्चा हो रही है, तो वर्तमान स्थिति में शनि की जो पाप दृष्टि है वह 12वें घर पर है, पाप घर पर है, और तृतीय पाप दृष्टि है। ऐसी अवस्था में वहां पर उथल पुथल होगा और वहां पे कुछ न कुछ बड़े परिवर्तन उस राष्ट्र में देखे जा रहे हैं। परिवर्तन कैसे कि वहां पर सत्ता भी बदल सकती है, सत्ता को उतारा भी जा सकता है गद्दी से, सिंहासन से, इस तरीके के परिवर्तन। भारतवर्ष की कुंडली को अगर देखा जाए, वृषभ लग्न की कुंडली है और लग्न में ही राहु बैठ करके बैठा हुआ है, विराजमान है, और तृतीय पाप दृष्टि पड़ रही है वर्तमान समय में। शनि राहु की युति बनी हुई है, लेकिन यह युति और यह दृष्टि जो है बस हमें एक तनाव और अपनों के साथ जो घटनाएं जैसा कि हमने देखा पहलगाम में हुई, ये एक पीड़ादायक जो समय है हमारे लिए। बाकी अन्यत्र भारतवर्ष की कुंडली इस समय ज्यादा मजबूत है। और एक चीज और आप सभी को बताऊं, रामचरितमानस में कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अब यहां पर भी एक कुंडली का अंतर आ जाएगा। हम जो अपनी ताकत लगाते हैं, हम जो अपना ज्ञान लगाते हैं,
विश्व के कल्याण के लिए लगाते हैं, विश्व में रक्षा के लिए लगाते हैं, लोगों की जीव रक्षा के लिए लगाते हैं। और पाकिस्तान का उद्देश्य हमेशा जो है तहस नहस है, लोगों की हत्याएं करना। दूसरों को छोड़िए, वहां पर आए दिन जो है विशेष करके किसी न किसी धार्मिक स्थल पर, किसी न किसी जो है बाजार में ये घटनाएं आए दिन होती रहती हैं।